चलिए हम अगले प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। 5 ओम के सिरों के बीच गणना करना है। तो ए और बी ये दो बिंदु हैं, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध और 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। ठीक है, 4 ओम समांतर क्रम में है, 10 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, तो पहले इनके लिए परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे। 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा 1/r R1 प्लस R2 होता है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे, पहले R डैश मान लिया। R डैश इसको क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 मानेंगे। सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2 कितना हो जाएगा 4, 2 1 2, ये कितना हो जाएगा 1/2। R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही 10 ओम कैसे है, समांतर क्रम में है। 10 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में है। इसके लिए क्या हो जाएगा, तुल्य परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उन दोनों सर्किट के लिए कितना हो जाएगा, इन दोनों प्रतिरोधों के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 1/10 धन 1/10, ये हो जाएगा 2/10, 2 1 2 2 5 10 1/5। R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को हटा के एक नया प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, जिसका परिणाम कितना होगा, ये हो जाएगा 2 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। और इसको हटा के एक नया परिणामी प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, जिसका परिमाण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम के बराबर। ठीक है, अब 5 ओम 2 ओम 5 ओम 5 ओम किस क्रम में है, ये है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 2 ओम 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः परिणामी प्रतिरोध कितना जाएगा, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 5, 5 2 10 10 5 7 5 12 कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया है 5 ओम के सिरों के बीच, ये टोटल 5 ओम था, यहाँ पर विभवांतर पूछा गया है। ठीक है, विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें पहले धारा का मान बताना पड़ेगा। ठीक है, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ की धारा I के मान की गणना करना पड़ेगा। दिया गया है वोल्टेज का मान दिया है, दिया है V कितना 6 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, V कितना 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे दी गई है, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, तो V/R लगा लीजिए। V/R, V की वैल्यू कितनी है 6 है, और R की वैल्यू कितनी है 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर की धारा इस परिपथ में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे धारा के मान की गणना हो गई। अब हमें बताना है कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ये कितना होगा, V I और R, कौन से R पे बतानी है, तो 5 ओम के ये वाले V पे बतानी है। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V यहाँ पे V1 मान लिया, यहाँ पे इसको R1 मान लीजिए। तो I की वैल्यू कितनी है 0.5 है, R की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 कितना हो जाएगा 25 का मतलब 2.5 वोल्ट
ये जो होगा यहाँ पे इतना विभवांतर, ये 5 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा 2.5 वोल्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।